हेलो बच्चे, क्या हालचाल। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में आपका मन पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स लेकर के हाजिर। आपने देखा कि प्रिज्म क्या होता है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद एक वीडियो में हमने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन लगभग पढ़ा ही दिया है। इसके बाद प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ा चुके हैं। इसके बाद बेटा प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा चुके हैं। अब प्रिज्म से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं, कभी कभी सवाल बनते हैं, इसलिए हम आज जो है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक और विचलन, प्रिज्म कोण और प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण के बीच में संबंध का फार्मूला बताने चल रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो शुरुआत करते हैं। प्रिज्म के प्रिज्म के पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक यानी n, प्रिज्म कोण यानी a तथा प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n प्रिज्म कोण a तथा तथा प्रिज्म के प्रिज्म के प्रिज्म के न्यूनतम प्रिज्म के न्यूनतम प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल m यानी प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n, प्रिज्म कोण a तथा प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण डेल m में संबंध का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है बच्चे। आपको ये फार्मूला जानना चाहिए कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n, प्रिज्म कोण a तथा प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण डेल m के बीच संबंध का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है बच्चे। आपको 10th वाले बच्चे को केवल ये फार्मूला याद रखना है, और फार्मूला याद रखना है, निगमन नहीं। आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होता है। चूंकि इस फार्मूले पे बेटा सवाल बहुत बढ़िया बनते हैं बोर्ड में, इसलिए फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो हम लिखते हैं इसको, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरा भैया, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इसको। हम कह रहे हैं यदि किसी प्रिज्म के यदि किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n तथा प्रिज्म का प्रिज्म कोण a तथा प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल m है, तो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण a तथा प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल m है, तो डेल m है तो उस प्रिज्म के
तो उस प्रिज्म के तो उस प्रिज्म के तो उस प्रिज्म के उस प्रिज्म के पदार्थ का उस प्रिज्म के पदार्थ का उस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक प्रिज्म के पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ के प्रिज्म के पदार्थ के पदार्थ के अपवर्तनांक 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 का सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है बेटा। आपको यही ध्यान में रखना है। हम कह रहे हैं कि यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण ए, हमने पहले ही बताया था जब प्रिज्म का इंट्रोडक्शन किया था, तो प्रिज्म का प्रिज्म कोण को क्या कहते हैं बेटा? ए कहते हैं। और न्यूनतम विचलन कोण को क्या कहते हैं? डेल एम कहते हैं। और प्रिज्म के पदार्थ के पूर्णांक को यन कहते हैं। यानी यन ए और डेल एम में क्या संबंध होता है? यन ए और डेल एम में क्या संबंध होता है? वही फार्मूला मेरा भैया, आपको सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है। और फार्मूले में जो 3 अक्षर यूज हुए हैं उसका मीनिंग भी मेरा बच्चा आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब जरा ध्यान देना। नहीं 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 नहीं, अब क्या करना है आपको? फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं स्क्रीन पर लिख दे रहा हूं, आप इसको याद रखना। यन बराबर साइन साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। यन बराबर साइन ए प्लस डेल एम और बाई 2 और सब के बटे बेटा साइन ए बाई 2। ये है फार्मूला, ये है मेरा भैया फार्मूला। इसको अच्छे से याद रखना। ये फार्मूला ही आपके लिए, ये फार्मूला ही मेरा भैया आपके लिए भगवान होगा। इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला यन बराबर, जरा देख लो, यन बराबर, इसको स्क्रीन पे थोड़ा सा ये कम दिख रहा है तो इसको फिर से लिखते हैं। आपको लिखना है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। देखो बेटा, ये इसमें 3 अक्षर यूज हुआ है, एक यन है, ए है और डेल एम है। यन को क्या कहते हैं? प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक। ए को क्या कहते हैं? प्रिज्म का प्रिज्म कोण। और डेल एम को क्या कहते हैं बच्चा? प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। तो हम यहां पर लिख देते हैं जहां करके जहां यन क्या है भैया? यन जो है प्रिज्म के प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म के पदार्थ का प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ठीक है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। और ए क्या है मेरा भैया? ए क्या है? ए क्या है भैया? प्रिज्म का प्रिज्म कोण है। प्रिज्म का प्रिज्म का प्रिज्म का प्रिज्म का प्रिज्म प्रिज्म का प्रिज्म कोण है। प्रिज्म का प्रिज्म कोण है। प्रिज्म का प्रिज्म कोण है। और भैया बच गया डेल एम। डेल एम क्या है?
डेलियम मेरा बच्चा क्या है? प्रिज्म। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण है। प्रिज्म का क्या है बच्चा? प्रिज्म का न्यूनतम प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण है। ये रहा स्क्रीन पे। ये बेटा क्या है? प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक प्रिज्म कोण और प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण में संबंध का फार्मूला है। स्क्रीन पे देख लो बच्चा। n बराबर, याद रखना, n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2। n बराबर, मेरे साथ बोलो, n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। n बराबर साइन a प्लस डेल एम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। ठीक है, तो ये बेटा है प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक का फार्मूला। तो इस फार्मूले में बेटा सिर्फ 3 ही अक्षर यूज हुए हैं। एक है तुम्हारा n, एक है तुम्हारा a और एक अक्षर है तुम्हारा डेल एम। तो n को कहते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक और a को कहते हैं प्रिज्म का प्रिज्म कोण और डेल एम को कहते हैं प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण। तो ज्यादा करके इस पे जो सवाल बनेंगे, मैं अगले वीडियो में सवाल लेकर के आऊंगा। ये ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, या तो अगर बेटा प्रिज्म के पदार्थ का, देखो भाई, प्रिज्म कोण देगा और न्यूनतम विचलन कोण देगा, तब आपसे n पूछेगा। अगर n पूछता है तो सवाल इजी होता है। n पूछता है तो रेडीमेड a का मान दिया रहेगा, डेल एम का मान दिएगा, रख करके लगा लेंगे। भाई 3 अक्षर है, n है, a है, डेल एम है, तो किन्हीं 2 का मान देता है, तीसरे का मान पूछता है। तो अगर बेटा प्रिज्म कोण का मान दिया हो, डेल एम का मान दिया और n का मान पूछे, प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक का मान पूछे, तो आपका सवाल इजी हो जाता है। लेकिन मेरा भैया, अगर तुमको प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक n दे दिया और प्रिज्म कोण दे दिया और कहा कि न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल एम का मान बताओ, तो सवाल डेंजरस हो गया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जुड़ गए हैं शुक्ला सर के साथ, तो चुटकियों में आप ऐसे सवाल यानी डेल एम के मान को भी आप मसल दिया करोगे। लेकिन आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, तब जो है फार्मूला आपको बताया जाएगा। इसके बाद एक फार्मूला और होता है बेटा, किसी पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला, डेल एम का मान किसी पतले प्रिज्म के लिए, साथ में वो भी लिख दो, नहीं तो फिर उसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा। इसको हम कर देते हैं छोटा और तब कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। किसी पतले प्रिज्म के लिए, किसके लिए बेटा? किसी पतले प्रिज्म के लिए किसी पतले प्रिज्म के लिए क्या बेटा? किसी पतले प्रिज्म के लिए, किसी पतले प्रिज्म के न्यूनतम किसी पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन डेल एम, किसी पतले प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण डेल एम के लिए सूत्र। पतले प्रिज्म, पतला प्रिज्म किसको कहते हैं बेटा? पतले प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होता है लगभग 5 अंश के समथिंग होता है, 5 अंश। और एक आदर्श प्रिज्म का प्रिज्म कोण कितना होता है? लगभग 60 अंश। पतला प्रिज्म कहते हैं जिसका प्रिज्म कोण बहुत कम होता है, लगभग 5 अंश के लगभग बराबर होता है, 4 अंश 5 अंश के बीच का होता है, लगभग 4-5 अंश का होता है,
उसी को पतला प्रिज्म कहते हैं, मतलब एकदम पतला प्रिज्म। तो डायरेक्ट फार्मूला हम बता देते हैं। फार्मूला मेरा भैया होता है डेल एम बराबर, क्या होता है, डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए, ये है फार्मूला। डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए, डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए। किसी पतले प्रिज्म के लिए अगर न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला याद रखना है तो डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए। रुको और इसको क्लीन कर देते हैं। याद रखना बेटा, लिख देता हूं डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए। यही है आपका पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का सूत्र। डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए। तो n क्या, डेल एम क्या है भैया, आपको सब पता है। डेल एम है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, ए है प्रिज्म कोण, और n प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक है। तो यही फार्मूला आज आपको बताना था बेटा। आप ये फार्मूला जान जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे, ताकि अगर इस पर बेस्ड कोई न्यूमेरिकल बन गया तो आप बड़े ही आराम से सवाल को लगा सकें। तो फार्मूला हमने आज दो बताया है, एक प्रिज्म के पदार्थ के अपूर्णांक का फार्मूला, और वह फार्मूला होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। और एक पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण का फार्मूला हमने बताया है डेल एम बराबर n माइनस वन इंटू ए। तो मैं आशा करता हूं कि ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, और इस फार्मूले में जो अक्षर यूज हुए हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना। फिर हम अगले वीडियो में इस फार्मूले पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल लाएंगे। अब इसका एक वीडियो में न्यूमेरिकल जब बता देंगे तब हम आपको ले चलेंगे लेंस की ओर। कहां ले चलेंगे बेटा, लेंस की ओर। और लेंस पढ़ना बेहद आसान होगा, क्योंकि आप गोली दर्पण यानी प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं। सेम उसी का डुप्लीकेट है, बहुत आनंद आएगा, बहुत जल्दी वो भी समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही लेंस जब खत्म करेंगे तब हम आपको ले चलेंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और वो चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा तो समझ लो कि आपका ऑप्टिक्स यानी प्रकाश वाला यूनिट समाप्त हो जाएगा। तब हम लोग विद्युत के क्षेत्र, विद्युत वाले दुनिया में कदम रखेंगे, और बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपका पूरा खत्म भी कर देंगे। ठीक है, तो बेटा ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे चैनल को देखिए। और भैया हम ये नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब कर देना, तुमको अगर जमता है तब करना, नहीं जमता है तो मत करना। बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, तुमको हमारा कंटेंट अगर समझ में आ रहा है तो करना, नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों करोगे। आखिर भाई क्यों करोगे, करोगे तभी जब मैटर आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आता तो करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद।